आज बहुत सारे लोग अपने अपने ड्रीम के ऊपर, भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। किसी को अगर बेबी ब्लेसिंग चाहिए, वाइफ परमेश्वर की हजूरी में आ रही लेकिन हस्बैंड नहीं आ रहा है, क्या भविष्यवाणी पूरी होगी? वचन में लिखा है जकरिया जो है वो वफादार था, और परमेश्वर के वचन में लिखा उसकी वाइफ एलिजबेथ भी वफादार थी, और खुदा ने उन्हें बेटे की आशीष दी जिसका नाम उन्होंने यूहन्ना रखा, जो एक नबी बना और उसी नबी ने यीशु मसीह को बपतिस्मा भी दिया। जोर से बोलो हालेलुया। इसी तरह से आपको अपनी प्रोफेसी के लिए काम करना होगा। अपनी भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास रखें। जो परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी दी है वो परमेश्वर ने हवा में नहीं दी, वो किसी ऐसे चलते फिरते व्यक्ति में नहीं की। परमेश्वर के अनॉइंटेड दास ने, जो प्रार्थना में, जो फास्टिंग में रहता है, उसने आपको दी है। आपने उसके लिए वर्कआउट करना है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी लेते हैं, प्रोफेसी लेते हैं, लेने के बाद सो जाते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी दे दी, अब मेरा कोई काम नहीं, अब मैं सो रहा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, वो प्रोफेसी आपकी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने उस प्रोफेसी के ऊपर कोई काम नहीं किया। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने नबियों को जब प्रोफेसी दी, भविष्यवाणी दी, उन्होंने दुख को सहा, प्रॉब्लम्स को सहा, बड़े बड़े दुखों से, ट्रायल से वो निकले, क्योंकि खुदा ने जो उनको प्रोफेसी दी थी वो उन्हें एक बड़े लेवल पर लेकर जा रही थी। लेकिन उन्होंने उस प्रोफेसी पर विश्वास रखा, बिलीव रखा। आज आपके जीवन में भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। जब आप उस भविष्यवाणी पर विश्वास रखेंगे और परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते रहेंगे। आपको उस भविष्यवाणी के लिए प्रेयर करनी है, उस भविष्यवाणी के लिए दुआ करनी है। मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल कहता है कि अहाब राजा जब मूर्ति पूजा करने लगा, इस्राएल देश में परमेश्वर से लोगों को दूर करने लगा, तो अहाब राजा की दुष्टता परमेश्वर तक पहुंच गई, और परमेश्वर ने एलिया नबी को भेजा कि अहाब को जाकर चेतावनी दे। आपने पहले राजाओं की पुस्तक में पढ़ा होगा, एलिया नबी ने अहाब राजा को चेतावनी दी, और चेतावनी देकर क्या कहा कि मेरे बिना कहे ना तो इस देश में मींह पड़ेगा ना ही ओस पड़ेगी। और वचन में लिखा है एलिया नबी की भविष्यवाणी के मुताबिक ना उस देश में बारिश हुई ना ही उस देश में ओस पड़ी। बोलो आमीन। वचन में लिखा है परमेश्वर के दास एलिया ने भविष्यवाणी की, और एक ऐसी भविष्यवाणी, ना तो मींह बरसेगा ना ही ओस बरसेगी। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ो, क्या लिखा है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ। उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उसने भविष्यवाणी करके कहा राजा को, मेरे कहे बिना ना तो मींह बरसेगा ना ही ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, 3.5 साल तक उस देश में अकाल पड़ गया, ना ही बारिश हुई ना ही ओस पड़ी, क्योंकि एलिया नबी ने भविष्यवाणी की थी। अब बहुत सारे लोग इस वचन को देखेंगे, सोचेंगे वाह क्या बात है, कितना बड़ा नबी है, नबी ने भविष्यवाणी कर दी, काम हो गया है, नबी ने बोल दिया और देखो मींह रुक गया, बारिश रुक गई, ओस भी नहीं पड़ रही है, वाह कितना पावरफुल नबी है। एलिया नबी ने जब भविष्यवाणी की, उसने भविष्यवाणी करने के बाद अपनी खाट के ऊपर जाकर नींद नहीं ली, वो अपनी भविष्यवाणी के ऊपर काम करता रहा। यकूब इसके बारे में लिखता है, यकूब उसका 5 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में कहता है कि एलिया भी हम में से एक था जो दुख सुख भोगने वाला था। पढ़ो मेरे साथ, यकूब उसका 5 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। देखो, एक इतना बड़ा नबी जिसके कहने पर आसमान बंद हो जाता है, वो भी आपकी और मेरी तरह एक मनुष्य था, दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था। लेकिन फर्क उसका खुदा के साथ संबंध बहुत मजबूत था। आमीन। आज आपका संबंध भी परमेश्वर के साथ ऐसा ही स्ट्रांग होना चाहिए। बोलो आमीन। आमीन। आपकी जिंदगी में भी दुख आ सकते हैं, समस्या आ सकती हैं, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आपका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए। बोलो आमीन। आमीन। एलिया
आपकी और मेरी तरह दुख सुख भोगने वाला एक व्यक्ति था। आगे पढ़ेंगे। हां, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। इस पॉइंट को नोट करें। 17 की एक पहला राजा में वो भविष्यवाणी करता है और कहता है मेरे कहे बिना, या आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ना तो मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। और बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़कर सोचेंगे वाह क्या बात है, नबी ने बोल दिया और काम हो गया। लेकिन याकूब इसको डिस्क्राइब करता है, भविष्यवाणी के बाद उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, क्या कि उसकी भविष्यवाणी पूरी हो। हालेलुया। आज भविष्यवाणी होती है, लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे लिए गिड़गिड़ाएंगे, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी भविष्यवाणी के लिए कितनी प्रार्थना करते हो? एलिया एक इतना बड़ा नबी जो खुदा से डायरेक्ट बात करता है, जो रूबरू परमेश्वर से मिलता है, उसको भी अपनी भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। पढ़ो क्या लिखा है वहां पर। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे। हाँ, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। प्रोफेसी जरूरी है, लेकिन प्रोफेसी के पीछे काम होना बहुत जरूरी है। यहां पर एलिया नबी ने भविष्यवाणी की, लेकिन एक नबी होकर उसने इसके लिए प्रार्थना भी की कि हे परमेश्वर मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूं, मैंने मुंह से लफ्ज तो निकाल दिया, मैंने पंगा तो ले लिया, बड़ी भविष्यवाणी तो कर दी, अब इस भविष्यवाणी तू ही पूरी कर सकता है, मैं नहीं। मेरी भविष्यवाणी को पूरा कर, मेरे लफ्जों को उस राजा के सामने प्रकट कर ताकि वो जान ले कि मैं तेरा दास हूं। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिया गिड़गिड़ाया, एलिया रोया। आज बहुत सारे लोग हैं प्रोफेसी होने के बाद कितना परमेश्वर के सामने आप रोए हैं, बेबी ब्लेसिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आत्मिक और प्राथमिक जिंदगी के लिए, चर्च के रिलेशन के साथ कितना आप खुदा के कामों में आगे बढ़े हैं। अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आपने कितना परिश्रम किया है, कितना सैक्रिफाइस किया है। आपके लिए भविष्यवाणी हुई कि परमेश्वर 1 साल के अंदर आपको उठाने के लिए जा रहा है, आशीषित करने के लिए जा रहा है। आपने कितना उस भविष्यवाणी को याद रखा और परमेश्वर से यह कहा प्रभु तेरे दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया है, वो भविष्यवाणी मेरी लाइफ में पूरी हो। कितनी बार आप उसके सामने इस चीज के लिए गिड़गिड़ाए हो। ऑलवेज आप राशन की लिस्ट लेकर खुदा के सामने बैठ जाते हो, अपनी डिमांड्स लेकर परमेश्वर के सामने बैठ जाते हो। परमेश्वर को हमेशा कहते हो प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो कर दे। याद रखो, प्रार्थना का मतलब छोटी चीजें नहीं, प्रार्थना का मतलब है बड़ी चीजें। खुदा से छोटी चीजें ना मांगो, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन मांगो खुदा से वो जो नहीं हो रहा है, खुदा आपके लिए करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा एलिया एक नबी होकर भी प्रार्थना करता है अपनी भविष्यवाणी के लिए। आज जितने लोगों के लिए प्रोफेसी हुई है, आज से अपनी प्रोफेसी के लिए प्रेयर करना शुरू करो, अपनी भविष्यवाणी के लिए दुआ करना शुरू करो। खुदा के सामने गिड़गिड़ाओ कि परमेश्वर तेरे दास ने मेरे लिए बोला था वो मेरे लिए पूरा हो, वो काम मेरी जिंदगी में पूरा कर।